Namaste, my dear students. So, today we will continue the story number 9, Last Day of Examination. So, my dear students, we have seen that Swaminathan was standing outside the classroom and all his friends were sitting inside the examination hall and they were writing their papers. They were filling their answer sheets and writing long answers. They were all busy. So Swaminathan was very scared that I have finished my paper 20 minutes prior, 20 minutes before time, and all my friends, they are working so hard and they are still writing. And when he came out of the class, he was feeling very happy that yes, today is the last exam and I have completed the exam. But after that, when he saw his friends, he was a bit nervous that, oh my god, why am I standing alone? मैं क्यों अकेला खड़ा हूँ एंड क्यों मेरे सारे फ्रेंड्स अंदर इतना सारा आंसर शीट्स अपने फिल करते जा रहे हैं एंड मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा या कुछ कम तो नहीं लिखा मैंने. So let's see what happens in the next scene. So this paragraph is on page number 82, which I will be reading now. Page number 82, paragraph number 2nd and 3rd. Swami suddenly wished if he had not come out so soon. स्वामी को एकदम से ऐसा लगा, एकदम से उसने ऐसा सोचा कि काश मैं भी बाहर नहीं आता. विश करना मतलब हिंदी में जिसे हम कहते हैं काश, ओके, कि काश ऐसा हो सकता, कि काश मैं क्लास से बाहर इतना जल्दी नहीं आता. सोन मीन्स टू बी क्विक, जल्दी. बट ही कुड नॉट स्टे इन द हॉल एनी लॉन्गर. बट वो क्लासरूम के अंदर वेट भी नहीं कर सक रहा था. The Tamil paper was set to go on till 5 o'clock. So ये जो एग्ज़ाम था, I have told you all this story is about South India. This is from Tamil Nadu और तमिलनाडु. ओके, सो ये जो तमिल लैंग्वेज का पेपर था ये 5 o'clock ख़त्म होने वाला था, मतलब 5 PM. ओके, 5 in the evening. But he had finished by 4:30 PM. But स्वामीनाथन का एग्ज़ाम कब फिनिश हुआ? 4:30 PM, मतलब 4:30 बजे. दैट मीन्स आधा घंटा पहले फिनिश हो चुका था. आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस सेट, ही हैड आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन टू हिज सेटिस्फैक्शन. ओके, आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन सेट मतलब कि उनके पेपर में 6 क्वेश्चंस पूछे थे, इनके क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से स्वामीनाथन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो अच्छे से आंसर किया था. टू हिज सेटिस्फैक्शन मतलब इन अ वे दैट प्लीज्ड हिम, मतलब वो सेटिस्फाइड था कि हाँ, ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये मुझे पता है, आई नो दिस आंसर एंड आई कैन राइट इट डाउन वेरी वेल. मैं इसे ठीक से लिख सकता हूँ. सो टू हिज सेटिस्फैक्शन मतलब कि जब हम कंटेंट फील करते हैं, मतलब जब हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, इसका मतलब है मैं सेटिस्फाइड हूँ. जब हमें अंदर से ठीक लगता है उसे कहते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं. ओके, व्हेन वी फील ओके, जब ओके आंसर आता है अंदर से, उसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए उसकी जो फीलिंग थी वो ओके वाली थी, थम्स अप. बट द सेकेंड वॉज डाउटफुल. ओके, बट जो सेकेंड वाला था उसमें उसे थोड़ा सा डाउट था कि ये रॉन्ग भी हो सकता है शायद. The third and the fourth were satisfactory. जो थर्ड और फोर्थ थे वो भी सेटिस्फैक्ट्री थे. सेटिस्फैक्ट्री मतलब अगेन इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द वर्ड सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्ट्री मतलब वो भी ओके थे कि चलो ठीक है. वाइल द फिफ्थ वॉज क्लियरली रॉन्ग. बट जो फिफ्थ आंसर था वो 100% रॉन्ग था, मतलब वो बिल्कुल गलत था. नाउ इन द ब्रैकेट दे आर सेइंग बट देन, लेकिन फिर. बट मीन्स लेकिन. देन THEN वाला जो देन है इसका मतलब होता है फिर, लेकिन फिर. ही डिड नॉट नो द करेक्ट आंसर, लेकिन फिर उसे सही आंसर का पता भी नहीं था. सो दैट्स व्हाई ही जस्ट रोट द रॉन्ग आंसर. नाउ आई एम रीडिंग द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 82. द सिक्स्थ आंसर वॉज द बेस्ट ऑफ द लॉट. इट टुक ओनली 1 minute टू आंसर इट. अब जो लास्ट क्वेश्चन था, दैट इज़ द 6th क्वेश्चन था, उसका आंसर तो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट था और सबसे अच्छा लगा था स्वामीनाथन को.
और उसे आंसर करने के लिए स्वामीनाथन को सिर्फ 1 मिनट लगा. मतलब उसने क्वेश्चन रीड किया एंड स्वामीनाथन जस्ट टुक 1 मिनट टू आंसर इट. द क्वेश्चन वॉज, जो सवाल था वो ये था, वॉट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. ओके, अब पूरी स्टोरी सुनने के बाद हम उसमें से जो लेसन लर्न करते हैं या उसका जो मॉरल बनता है कि हाँ, यू नो, देर इज़ समथिंग गुड, देर इज़ समथिंग बैड, दिस इज़ द वे वी शुड लिव लाइफ, या जो भी मॉरल बनता है उस स्टोरी में से. ओके, उसमें से हम जो सीखते हैं उसे मॉरल कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी. तो स्टोरी ये थी, द टाइटल ऑफ द स्टोरी वॉज द मैन एंड द टाइगर. ओके, आई हैव टोल्ड यू इन द मीट अबाउट दिस स्टोरी कि ये स्टोरी थी एक आदमी की और एक टाइगर की. ओके, एक शेर की. द मैन एंड द टाइगर. The story was about this man who was walking along the edge of a pond. The story was about this man. ये स्टोरी एक उस इंसान की थी जो वॉक कर रहा था, जो चल रहा था एक नदी के किनारे, एक छोटी सी नदी. पॉन्ड इज़ अ स्मॉल वाटर बॉडी. उसके किनारे पर चल रहा था. A tiger called out to him from the other side of the pond. और उसकी जो अपोजिट साइड ऑफ द बैंक, ओके, वी हैव लर्न दिस वर्ड, दिस फ्रेज, अपोजिट साइड ऑफ अ रिवर बैंक. ओके, जो दूसरे साइड पे था पॉन्ड की एज पे, वहाँ एक टाइगर था जो उसे बुला रहा था, उस मैन को. द मैन वॉज ऑफर्ड अ गोल्ड बैंगल बाय द टाइगर. एंड टाइगर ने क्या ऑफ़र किया था मैन को? एक गोल्ड बैंगल, एक सोने का बैंगल ऑफ़र किया था. मतलब एक सोने की चूड़ी ऑफ़र की थी. The man refused the offer. So refuse is a word which has came hundreds of times, right? Refuse कर देना मतलब disagree करना, मतलब मना कर देना. ओके, रिफ्यूज़ करना मतलब ना करना, इनकार करना. तो उस आदमी ने, उस मैन ने रिफ्यूज़ कर दिया इस ऑफ़र को एट फर्स्ट. ओके, जब फर्स्ट टाइम ऑफ़र मिला टाइगर से कि ये गोल्ड बैंगल लेने इस तरफ आ जाओ. ओके, तो द मैन वॉज स्मार्ट एंड ही रिफ्यूज़ड. बट वेन द टाइगर रिपीटेड इज ऑफर. ना, रिपीट करना मतलब सेकेंड टाइम किसी चीज़ को दोहराना. रिपीट करना मतलब वो होता है जब हम किसी चीज़ को सेकेंड टाइम फिर से दोहराते हैं, दैट इज़ रिपीट. तो फिर से जब रिपीट किया आपने ऑफ़र को, द मैन वेडेड थ्रू द वाटर. द मैन वेडेड मीन्स वॉकड थ्रू वाटर विद डिफ़िकल्टी. ओके, नाउ यू सी, पानी में चलना ईजी नहीं होता. ओके, इट इज़ वॉकिंग ऑन अ फ्लोर, ऑन अ ग्राउंड इज़ वेरी इजी. बट जब पानी के अंदर पैर रख के चलना होता है, सो यू नो, हमारे लेग्स को बहुत फोर्स लगाना पड़ता है एक एक स्टेप आगे लेने के लिए. बट दैट मैन वेडेड मतलब कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी चलने लगा पानी में. बहुत उसे डिफ़िकल्टी हो रही थी वाटर फोर्स की वजह से. बट इतना एक्साइटेड था गोल्ड बैंगल दिख के उस सेकेंड टाइम कि वो उसने वाटर क्रॉस कर दिया पॉन्ड का. Before he could hold out his hand for the bangle, मतलब जब पानी से गुज़र के, ओके, he waded मतलब चलता रहा पानी की तरफ. ओके, पानी में चलता रहा और पहुँच गया जब टाइगर के पास, एंड अपना हैंड बाहर निकाला पानी से. ओके, मतलब उसने अपने हाथ को रेज़ किया था कि वो बैंगल अब टाइगर उसे दे दे. बस उसने ऐसा किया. बट ही वॉज इनसाइड द टाइगर. उसने अपना हैंड निकाला और अब वो खुद टाइगर के अंदर था. मतलब दैट मीन्स टाइगर एट हिम अप. ओके, सो क्लियरली द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट ग्रीड इज़ वेरी बैड. ओके, वी शुड नॉट बी ग्रीडी इन लाइफ. हमें लाइफ में ग्रीडी मतलब लालची नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट बी ग्रीडी. हमें लालची नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, सो माय डियर चिल्ड्रन, we will continue with the story, the last part of the story for in our next video. Till then, do the reading work and please do the drawing task also.